हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एसी वर्मा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से। ऐड वेक्टर्स ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड inclined to the x-axis at angle 45 degree, 135 degree, 315 degree respectively। आपके पास तीन वेक्टर है। वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सी वेक्टर के बराबर है और इन सभी का जो वैल्यूज है वो 100 यूनिट्स है। ए जो वेक्टर है वो है 45 डिग्री से इंक्लाइंड है फ्रॉम एक्स एक्सिस और जो वेक्टर बी है वो है 13 डिग्री है और सी जो है वो 315 डिग्री से इंक्लाइंड है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कह रहे कि रिजल्टेड निकालना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको वेक्टर के मेथड से आप बनाते हो ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, क्लियर है। पहला वेक्टर है 45 डिग्री से तो ये हो गया 100 और दूसरा जो वेक्टर है 135 डिग्री है तो 135 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री। क्या समझे बात? 90 डिग्री और 45 डिग्री को बोलेंगे 135, तो ये हो गया 135 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री और ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये रहा। और फिर यहाँ पर एक्सिस एक बनाएंगे और जो तीसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर ध्यान देना, 315 डिग्री मतलब ये 90 कितना हो गया 180 और 90 270 और 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 315 डिग्री। तो इसी पर ये वेक्टर देखो ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस है, ऐसे घूम के यहाँ आ गया, इसी पर रिवर्स हो जाएगा। आप समझे बात को? तो इधर था बी वेक्टर और इसी पर आ गया कौन, सी वेक्टर। तो ये क्या होगा, नेट जीरो हो गया। क्या हो गया, नेट जीरो, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेड क्या बचेगा, इनिशियल से फाइनल मिलाना रहेगा। तो फाइनल तो यहीं पे आ गया ना, तो ये हो गया इसका आर वेक्टर। आप समझे बात को? तो इसका जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर उसकी वैल्यूज हो जाएगी क्या, ए वेक्टर। क्या होगी, ए वेक्टर, ये वाली जो वैल्यूज होगी यही इसकी रिजल्ट हो जाएगी। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना आएगा, 100 यूनिट ही आएगा। ए आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 100 यूनिट आएगा और अल्फा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया मेथड 1, हो गया ये मेथड 1। दूसरा मेथड है कि इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, इसके कंपोनेंट को ब्रेक करके सोल्व करो। तो चलो एक लेंदी प्रॉब्लम करते हैं, बड़ा सा। वाई हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ए वेक्टर है। यहाँ पर एक एक्सिस बनाएंगे और 135 डिग्री से एक वेक्टर लेंगे, ये हो गया बी वेक्टर। और फिर यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे और ये क्या करेंगे, 315 डिग्री पे एक वेक्टर बनाएंगे, तो ये बन गया कौन, सी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे। ये कितनी एंगल है, ये है 45 डिग्री। ये एंगल कितनी हो गई, ये हो गई 135 डिग्री। ये एंगल कितनी हो गई, 315 डिग्री। अब मैं आर एक्स लिखता हूँ। आर एक्स तो आपको बताया हूँ कि आर एक्स क्या होती है, टोटल वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, टोटल वेक्टर कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स वेक्टर और बी एक्स वेक्टर प्लस सी एक्स वेक्टर। बताओ ए एक्स वेक्टर क्या होगा, ए कॉस 45 हो गया प्लस आई कैप प्लस बी कॉस 135 डिग्री प्लस सी, अभी सब आई कैप में है तो यहाँ पर आई को कॉमन ले लेंगे ना, सी कॉस 315 डिग्री और यहाँ पर हो गया आई कैप। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए क्या हो गया 100 और कॉस 45 पर √2। यहाँ पर आपको मिलेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो यह निगेटिव हो जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड 100 और याद रखना कॉस 135 का वैल्यू होता है -1/√2। यहाँ पर हो गया 100 और इसका भी वैल्यू होगा √2, चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सही है, इससे ये कैंसिल हो गया तो मिल गया क्या, 100 √2 आई कैप। बच्चों ये क्या है, आर एक्स है वेक्टर, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। वैसा ही आप पढ़े हैं तो इसका आर वाई निकालो, आर वाई। तो आर वाई में लिखेंगे ए साइन 45 जे कैप, फिर लिखेंगे बी साइन 135 जे कैप प्लस सी साइन 315 डिग्री जे कैप।
यहाँ पर हो गया 100 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 जे कैप प्लस 100, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाता है और ये माइनस हो जाएगा 1/√2। ये हो गया जे कैप, फर्दर ये हो गया जे कैप, ये और ये कैंसिल हो गए, तो मिला क्या 100/√2 और जे कैप। बच्चों आर वाई वेक्टर मिला आपको 100 जे कैप डिवाइड बटे √2। तो ये सेकेंड, अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आर एक्स और ये हो गई आर वाई और ये हो गया आर, करेक्ट, और ये हो गया अल्फा। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दो वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर है, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 डिवाइड बटे √2 इसका स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बटे √2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा क्या 100 डिवाइडेड बटे √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 100। तो आर जो वेक्टर है उसका वैल्यू हो जाएगा क्या 100। ये आंसर हो गया। यहाँ भी 100 आया था, याद करो मेथड 1 में। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, tan अल्फा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बटे √2, अगेन 100 डिवाइड बटे √2, ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। यहाँ मिलेगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आप लिखोगे मैथ के स्टूडेंट हो तो tan अल्फा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मैंने दो मेथड से आपको सोल्व करके बताया है। एक तो डायरेक्ट डायग्राम से कर दिया और दूसरा कंपोनेंट को ब्रेक करके किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, लेट ए एक वेक्टर है एंड बी एक दूसरी वेक्टर है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। काफ़ी सिंपल है, अगर आप देखें तो ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। ए जो वेक्टर है, ए एक वेक्टर है जो 4i है और प्लस 3j है। एक जो बी वेक्टर है वो है 3i है और 4j है। हाँ 4i सही है, ओके। तो कह रहा है पहले कि फर्स्ट में कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बताना है। ए में यही पूछा है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। अब इसको ड्रॉ आप कैसे करोगे, देखो ये हो गया क्या वाई, ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स की तरफ है, तो एक्स की तरफ है ऐसे दिखा देंगे 4i कैप, थोड़ा सा बड़ा दिखा देना है, और ये क्या होगा इधर 3j कैप ऐसे हो गया, या इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया 4i कैप और क्या हो गया 3j कैप, और ये हो गई रिजल्ट मतलब कि ए वेक्टर, और ये हो गई अल्फा। तो बस ये कर देना है, और क्या ये एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये 9 √25, तो क्या मिलेगा 5। ये हो गया आंसर। अब बी का भी रिजल्ट वही होगा पर डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बटे 4, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 37 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 37 डिग्री आंसर। क्लियर है। उसी तरह से आपको बी पार्ट को भी सोल्व करना है। तो बी वेक्टर है 3i प्लस 4j है, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 3i और ये हो गया क्या 4j और ये हो गया क्या a, ये हो गया अल्फा। क्लियर है, सॉरी ये b है b। अब इसमें b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 9, ये हो गया क्या 16, ये हो गया मैग्नीट्यूड 5। अब इसमें डायरेक्शन चेक करिएगा तो क्या मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बटे 3, यहाँ पर क्या हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan 53 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री आंसर। सी, सी में कह रहा है कि ए प्लस बी निकालना है, तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू है 4i प्लस 3j और बी वेक्टर है
3i प्लस 4j। इसको सोल्व करेंगे तो 4i और 3i एक साथ जुड़ जाएगा 7i, और 3j और 4j एक साथ जुटेगा 7j हो जाएगा। अब इस r वेक्टर में ये हो गया rx और ये हो गया ry और ये हो गया r, ये हो गया अल्फा, क्योंकि ये है rx और ये हो गया ry। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, काफ़ी सिंपल है। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट rx² प्लस ry², 7² प्लस 7² 7√2 क्या मिलेगा 7√2। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इजिकल टू ry डिवाइड बटे rx, 7 डिवाइड बटे 7 कैंसिल होके 1, तो ये मिलेगा क्या tan अल्फा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हो गया आंसर करेक्ट। तो ये सी था। डी में आपको सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इसे डी है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करनी है। तो चलो डी पार्ट भी कर लेते हैं, छोटा है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका नाम आर वेक्टर दे देता हूँ। तो ए का वैल्यू है 4i प्लस 3j और बी का वैल्यू है 3i प्लस 4j इजिकल टू आर वेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इजिकल टू आई और माइनस जे, इस तरह से है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आई का मतलब 1 इधर रहेगा और जे का मतलब डाउन रहेगा, और ये हो गया आर अल्फा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर x² प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1² प्लस माइनस 1²। तो आर वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड इजिकल टू 1 प्लस 1, ये हो गया √2, ये हो गया आंसर। डायरेक्शन आप लिख सकते हैं tan अल्फा डिवाइडेड बटे आर वाई डिवाइडेड बटे आर एक्स, मॉड में रखते हैं हम लोग हमेशा, मतलब कि 1 डिवाइडेड बटे 1, फाइनली क्या बन जाएगा 1। तो tan अल्फा इजिकल टू tan 45 डिग्री, अल्फा इक्वल टू मिलेगा 45 डिग्री। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेफर टू द फिगर, फाइंड ए में मैग्नीट्यूड निकालना है, बी में निकालना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सी में निकालना है एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ओ ए बी सी एंड डी ई। एक्स एक्सिस से आपको एंगल बताना है, एक्स एक्सिस ओ ए का और इसका। सबसे पहली बात की क्या करना है कि जैसे ये वेक्टर आप देख रहे हो ना, इन सभी वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बना सकते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होती है कि इसकी पॉइंट और इसकी पॉइंट एक जगह आप रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस कर दो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर ऐसे थी, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे रहने दीजिए, एक वेक्टर बिल्कुल इधर है, रहने दीजिए। ये एंगल होगी, एक दूसरा ऐसे एंगल होगी, देखिए इधर से 60 डिग्री है तो इधर से कितनी होगी 120 डिग्री होगी, मतलब ये हो गई 120 डिग्री इस का वेक्टर, और इसका हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 90 है इधर, तो इधर से हो जाएगी 270, समझ गए 270। ये जो वेक्टर है ये हो गया, ये इधर से हो गई 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 2 मीटर, इसकी वैल्यू है 1.5 मीटर, और इसकी वैल्यू है 1 मीटर। सही है। इसका देखो नाम, पहला का नाम है ए, इसका नाम रख दें ओ, ठीक है। और उसके बाद आपको है यहाँ पर ओ, इसका नाम हो गया आपको सी, और यहाँ पर है ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, देखो भाई मैग्नीट्यूड में क्या करना है कि सभी का कंपोनेंट निकालो, सबका कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आर एक्स निकालता हूँ, इसका मतलब जानते हैं, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालिए, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालिए, और इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालिए,
और सभी का सम कर दीजिए तो आर एक्स हो जाएगा। तो चलो इसका निकालते हैं। देखो एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, 2 cos 30 डिग्री, करेक्ट। इसका निकालते हैं, प्लस 1.5 इंटू कॉस 120 डिग्री, इसका हो गया। इसका एक्स में क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि टोटल वाई में है, करेक्ट। आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, इसको देखेंगे, 2√3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1.5 माइनस 1/2, सही है। -1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 1/2 है, तो इसको कॉमन कर देंगे, तो 1/2 कॉमन हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 1.732 माइनस 1.5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हो गया 4 6, फिर 4, फिर हो गया 3, माइनस 1.5, 0 0 कर सकता हूँ, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.464, यहाँ पर लिखेंगे 1.500 डिवाइड बाई क्या होगा 4 6, और एक जाएगा तो क्या होगा 14, 14 से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 1, तो ये मिलेगा 1.964 डिवाइड बाई 2, इसको लगभग लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1। तो आर एक्स का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, 1 आई कैप, ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से आर वाई निकालेंगे, आर वाई वेक्टर, तो आर वाई में लिखेंगे 2 साइन 30 डिग्री प्लस 1.5 साइन 120 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि साइन 270 की वैल्यू होती है -1, और ऐसे भी एलोंग द माइनस वाई एक्सिस में है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1.5 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 और -1, ये हो गया जे कैप, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इसको देखो एक बार और लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 1.5 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस, यही मैं कैंसिल किया, समझ गए जी। अब इसको सोल्व करो, आप इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 1.5 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो गया जे कैप, क्लियर है। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं, अगर सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं, 0.7 लिख दीजिए और फिर 25 लिख सकते हैं, तो फाइनल इसका वैल्यू आएगा वो है 0.75 इंटू 1.732 जे कैप। तो पहला यही था कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब ये आर एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर यही वैल्यू लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, मतलब कि 1.5 √3 डिवाइड बाई 2 जे का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 √3 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना 1, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। इसको सोल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा पहला का। बी पार्ट में कहा है इसने कि एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, तो एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, ये देखो ये सब क्या है, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट लिखा हुआ, एक्स कॉम्पोनेंट सबका लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने वाई कॉम्पोनेंट, ये सब लिख दीजिए। अब कह रहे हैं द एंगल विथ एक्स एक्सिस ओ ए, तो देखो ओ ए जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, बहुत आसान है, 30 डिग्री है। बी सी कितना है, बी सी 120 डिग्री है, ये वाला एंगल होगा, ये कितनी होगी 120 डिग्री हो गया। और डी ई कितना है, देखो डी और ई ये है ना, तो यहाँ से आएंगे ऐसे 180, और 180 में 90 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 270, हो गया आंसर। आई समझ में बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is A की है 1 यूनिट, B की है 5 यूनिट एंड C की है 7 यूनिट। देखो अच्छा सवाल है, कह रहा है कि दो हमारे पास वेक्टर है A और एक दूसरा है B, और एक इसकी रिजल्टेंट है। तो A पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो A पार्ट, A वेक्टर है 3 4 और रिजल्टेंट है 1 यूनिट, ये कह रहा है। तो ये है 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, हाँ 3 4 1। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल है, तो आप एंगल कैलकुलेट हमें करना है, तो करो। आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए आर का स्क्वायर मतलब कि आर का वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 6 24 कॉस थीटा। सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, या आप लिख सकते हो 180 डिग्री। यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी पहला में। दूसरा में है कि अगर आर वेक्टर आर की वैल्यू क्या कर दिया जाए 5, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगर आर का वैल्यू 5 रखते हैं तो फार्मूला आपको यहाँ लिखा गया है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपको 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो गया 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो होगा 0 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ए जो वेक्टर है वो बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, और ये होगी आंसर। करेक्ट, एनी डाउट? सी में है कि रिजल्टेंट जो है वो 7 है, इसकी रिजल्टेंट जो है वो 7, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सी पार्ट है इसका। आर इज इक्वल टू 7, आर वेक्टर इसका आर का स्क्वायर कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये बन जाएगी 7 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, ये 49 इज इक्वल टू 9 16 कॉस थीटा। 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, 24 डिवाइड बाई 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, यही आंसर, ये वाला आंसर। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके एसपी रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलो। एसपी का मतलब होता है जासूस। द कार मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न and ran 500 meter, made a perpendicular right turn 4 kilometer and stopped. The find the displacement of the car. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहली बात की क्वेश्चन नंबर है 7, पहले नॉर्थ बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट।
तो इसमें कह रहा है कि 2 किलोमीटर, देखो 2 किलोमीटर ईस्ट गया है, उसके बाद परपेंडिकुलर लेफ्ट गया है 500 मीटर, उसके बाद फिर राइट लिया 4 किलोमीटर। तो अब आपको बताना ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हो गया इनिशियल, ये हो गई फाइनल, और ये है इनिशियल। तो इनिशियल से फाइनल को ये से मिला दो, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से ड्रॉ करो। ये 2 किलोमीटर इधर है तो 2 किलोमीटर इधर रख दो, अगेन 4 किलोमीटर इधर है तो कंटिन्यूस 4 किलोमीटर इधर कर दो, और परपेंडिकुलर कितना है 500 मीटर, तो 500 मीटर या इसी को लिख दो 0.5 किलोमीटर, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा आसान हो गया है ना, डेल्टा आर, और ये हो गया अल्फा। ये टोटल कितने डिस्टेंस हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया। तो डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 36.25, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 6.05 किलोमीटर, और ये हो गया आंसर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। ओके, और इसकी डायरेक्शन होगी tan अल्फा इजिकल टू 0.5 परपेंडिकुलर है डिवाइड बटे 6 किलोमीटर, कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइड बटे 60 तो 12×5 = 60, 1/12, तो tan अल्फा इजिकल टू 1 डिवाइड बटे 12, तो tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1 डिवाइड बटे 12 फ्रॉम ईस्ट से। देखो भाई कहाँ से, ईस्ट से, तो ईस्ट से जो होगी इसकी डायरेक्शन होगी tan इनवर्स 1/12। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट से हम लोग 8 नंबर से चालू करेंगे, 8 नंबर से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।